उसके बाद फिर दोबारा धरना हुआ, दोबारा धरना फिर फेल हो गया, तिबारा धरना हुआ है जब संगठनों के साथ मिलके, तब यह धरना कामयाब हुआ। और जहां इनका धरना था वहां संगठनों के दबाव में धरना हो गया, वहां धरना करने का परमिशन नहीं मिलती है। ठीक, एक दूसरे पर अगर हम दोषारोपण करेंगे, मेरा नहीं आपसे समझाने का प्रयास नहीं है, सवाल करना आपका नैतिक धर्म है। आपका शिक्षा मित्र अगर सवाल करता होता तो आज ये नौबत नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूं वही बात, शिक्षा मित्र अगर ढंग से सवाल कर रहा होता तो ये नौबत नहीं होती। मैं तो कम से कम 50 ग्रुप में नंबर जोड़ दिया है, एक लिखता है 3 लिखते हैं, एक लिखता है 3 उल्टी लिखते हैं। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि शिक्षा मित्र के इन ग्रुप्स में रायता क्यों फैलाए, कौन किस संगठन का है पता लगता है, एक ही संगठन के आपस में झगड़ के मरे जा रहे हैं। अब सर आज मैं बताऊं आपको, जी सर, आज सर बदायूं में कार्यक्रम था, हमारे 12 तारीख थी, बदायूं में कार्यक्रम था। जो शिक्षक संगठन 25 जुलाई को थे शिक्षा मित्रों की श्रद्धांजलि के लिए, वो प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का कार्यक्रम था। उस समय भी शिक्षक संगठन थे। और आज आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का 12 तारीख जो कार्यक्रम था उसमें भी शिक्षक संगठन थे, लेकिन प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ आज नहीं था और उस दिन आदर्श वाले नहीं थे। तो सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये, जी तुम कौन से संगठन में हो? मैं तो सर सभी संगठन में हूँ, जहाँ जो बुलाता है पहुंच जाता हूँ सर। मैं तो सर आम शिक्षा मित्र हूँ, जहाँ मुझे हित दिखता है मैं वहां पहुंच जाता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो ये मैं फ्री हूँ। और ये जो आज बातचीत करने का हमारा प्रयास है वो इसीलिए तो है। अगर अलग अलग लड़ते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम उनके में मत जाओ, वो तुम्हारे मन जाए। वो 5 सितंबर को तो वही तो फिर सुन तो लो, फिर 10 को तुम करो, उसमें वो ना आए। सरकार को तो मौका मिल गया, करते रहो। बिल्कुल मिल गया जी, करते रहो, खींचते रहो एक दूसरे की, हो जाओ नियमित। जी। अब सर बदायूं में बताऊं आपको, बदायूं में एक ही संगठन है हमारा। तो चलने दो, बदायूं को तो छोड़ दो। बदायूं भी तो रोज तुम्हारी बात हम सुनते हैं, फोन पर भी सुनाते हो। कल भी हमने तुम्हें प्रोग्राम में इसीलिए रखा, आज भी रखा, कि जो तुम्हारी पीड़ा भरी है वो जब तक कहने ही लोगे तब तक तुम्हारा मन शांति नहीं होगा। और तुम्हारा मन जब शांत होगा तभी तुम काम कर पाओगे। तब तक तुम ही निर्णय नहीं ले पाते हमें करना क्या है, कि हम किस संगठन के साथ जाएं, हम किसके घर जाके बैठे। ये पीड़ा बन चुकी है और इसका निदान सबसे जरूरी है। इसका निदान नहीं होगा तब तक कोई रास्ता नहीं होगा। विनय सिंह जी, आपने अभी सबकी बात सुन ली और मैं धन्यवाद देता हूँ कि 1.5 घंटे तक वेट किया मेरा आपके पास आने पर। मिश्रा जी, बात हमने सबकी सुनी, मगर अभी भी बातों में अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखिए तो आपको खुद ही परिवर्तन काफी जिसका प्रयास आप कर रहे हैं और आपके वही हम लोग भी बैठे हुए हैं, तो वो चीज हमको नहीं लगता कि अभी कोई बात अभी बनी है। क्योंकि अभी भी शुक्ला जी का जोड़ना, अपनी बातें कहना, जिन बातों पे चर्चा हो रही उस बातों पे ना आना, मेरा है और आप लोग समर्थन कीजिए, यहाँ बात है समर्थन उसकी नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही ठीक, जिसका जो लगा है ठीक है लगा है। अरे आप बैठो तो एक बार अपने गिले शिकवे दूर तो करो। एक साथ बैठने में क्या जाता है, एक बार आप बैठो, एक साथ बैठो। और फिर मैं बता रहा हूं, बार बार मैं ये बात कहता रहूंगा जब भी आपके साथ जुड़ूंगा, कि अगर शिक्षा मित्र बर्बाद होंगे, उनके साथ कोई काम नहीं होगा, तो उसमें शिक्षा मित्र दोषी नहीं है। उसमें दोषी वो है जो उसका नेतृत्व कर रहा है। जवाब नेतृत्वकर्ता को देना पड़ेगा। एक शिक्षा मित्र मरता है, एक शिक्षा मित्र पीछे उसे पूरा परिवार है। दोषी कौन है? नेता है उसका। ये गांठ बांध के रख लीजिए। ये बात तो उस समय भी हुई थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और समाजवादी पार्टी सरकार में आरपी सिंह ने बुलाया था और 1 घंटे का समय दिया था कि 1 घंटे के अंदर बताइए, और 1 घंटे में बताइए मैं 20,000 रुपए करने जा रहा हूं। वहां भी नेतागिरी चली थी। अगर वहां नेतागिरी ना चली होती तो जो मिल रहा था उसको ले लेते और उसके बाद इस संघर्ष जारी रखते। और आज शिक्षा मित्र। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, नियमितीकरण को लेकर, आप सभी की जो बैठक हुई थी उसको लेकर आप सभी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी का एक बड़ा बयान आप सभी के लिए आ रहा है, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 20,000 से उस समय से 20,000 हो जाता उसका। 1 घंटे का समय मिला था, राजकीय 40% गया था वार्ता में।
सारे शिक्षा मित्र बैठे थे, मगर एक संगठन की वो हमारा शिक्षा मित्र 37,000 से कम नहीं लेगा। क्या हुआ? सब ढाक के 3 पाक। ये होता है नेतृत्वकर्ता का निर्णय लेने का सबसे बड़ा जज्बा उस नेता के अंदर होना चाहिए, जिसको तुरंत निर्णय लेना चाहिए। और तुरंत निर्णय अगर उस समय ले लिया गया होता तो आज शिक्षा मित्र उस समय से 20,000 रुपए पा रहे होते। आज सोचिए 10,000 से, एक दिन आपने बताया भी था, उस समय से 10,000 का नुकसान, कितने लाख का नुकसान हर शिक्षा मित्र का हुआ है। अरे ये तो बात थी, मैंने बहुत शिक्षा मित्र मैंने मारे थे, बहुत साथी हमारे थे। मैं कभी शिक्षा मित्र को शिक्षा मित्र तो नहीं डील करता था, वो मैं छोटे भाई छोटे बहनों किस तरह के थे। मैं हमेशा सबसे कहा हूं कि आप देखिए अभी बिल्कुल हम तैयारी किए रहिए, क्योंकि आपके आदेश में नीचे लिखा हुआ है, आप शिक्षक हो गए हो, नीचे लिखा है कि आपकी भर्ती माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। तो अभी आगे कुछ हो सकता है, तैयारी अभी से किए रहिए, तैयारी अपनी पूरी तरह रखिए। मगर आज जो शिक्षा मित्र कहते हैं सर आपने जो कहा था सब वही सामने है। सारी बातें मैं सबको बताता रहता। आज भी मैं उन्नाव में था, तमाम शिक्षा मित्र से तो नंबर दे दो, आप बात कर लिए मैंने क्या क्या बातें कही थी। मन निर्णय लेना, मिश्रा जी निर्णय लेना, और आज भी निर्णय लेने की बात है। आज मेरे तीनों लोग 3 गुट के लोग बैठे हैं, पुरानी कोई तय कर रहा है कि पुरानी कोई बात हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब पुरानी बातें खोदी जाएंगी उस समय एक खोदेगा, दूसरे भी कहने मचलेगा। तो पुरानी एक कसम खा ले तीनों लोग कि हमको पुरानी बातें खोदनी नहीं है, हमको जो बात करनी है प्रेजेंट टाइम में, पास भूल जाइए, आज की स्थिति का उस पर बात करनी है। अगर वास्तव में फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि अगर तीनों शिक्षा मित्र के जो अध्यक्ष हैं वो अगर हितैषी हैं, वो चाहते हैं कि शिक्षा मित्र पनपे, शिक्षा मित्र का अच्छा हो, क्योंकि मिश्रा जी बात और आपको बहुत बताओ, कुछ बहुत लोगों को चुभेगी, बहुत लोग चुभेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। जी जी जी। किसी ने कहा, कई लोगों ने कहा कि शिक्षा मित्र के अध्यक्ष ही नहीं चाहते कि रेगुलर हो ये, क्योंकि अगर वो रेगुलर हो जाते तो उनकी नेतागिरी खत्म हो जाती। और जो मैं नहीं कहना चाह रहा हूं वो बगैर कहे आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हो रहा है। ये बातें आई हैं कि अगर वो चाह लेते, भाई मैं सबको मैंने जितेंद्र साही को भी समझाया था, मुलाकात हुई थी, मैंने उस समय गाजी इमाम आला थे उनको भी समझाया था, गाजी इमाम आला भी बोले ये सब ऐसे होता है वो होता है। क्या हुआ? जब सच्चाई पूछे गाजी इमाम आला की क्या हुई, वो इस चैनल पर नहीं कहना चाहता। तो अपना अहम वहम छोड़ के एक उसमें आइए, एक छत में आइए, बहुत हो गया। नेतृत्व कोई करे, किसी को आप संभाल दीजिए। हम ये नहीं कह रहे तीनों सब संगठन एक हो जाए, अरे एक मोर्चा बना के एक जगह आ जाइए, कुछ हला भला हो जाए शिक्षा मित्रों का, कुछ वेतन बढ़ जाए, कुछ सही पोजीशन आ जाए, फिर अपना ढपली आप लोग बजाते रहिए अपना। आप अपने साथियों को देखिए, आप अपने साथियों को देखिए, तीसरा संगठन अपने साथियों को देखिए। हम ये नहीं कह रहे सब एक जगह आ जाए, एक मोर्चा बना के कुछ समय के लिए सरकार से अपना हिस्सा लेने के लिए एक जगह आ जाए, और जब आपकी मांगे पूरी हो जाए, जब एक स्थिति अच्छी हो जाए तो भैया फिर अब आप काम करते रहिए, कौन रोके है? कोई आपने किसी एफिडेविट पे दस्तखत नहीं किया कि भैया हमने विलय कर दिया। विलय करने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है तीनों संगठन को एक। विनय सर, विलय करके लोग नई पार्टियां बना लेते हैं, उनको देखिए, उनसे सलाह ले लीजिए। अरे सर यहाँ तो एक मंच में आने को तैयार नहीं, आप यहाँ तो एक मंच में आने को तैयार नहीं, आप विलय की बात कर रहे हैं। मैं तो सबका बॉडी लैंग्वेज बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ, सबकी बातें बड़े ध्यान से देख, सर मैंने को डिस्टर्ब नहीं किया। पहली बार आपने बोला, बोलने बाद मैं शांत बैठा हूं, मैं सबकी बातें सुन रहा हूँ। नहीं, कोई किसी से जवाब ले रहा, कोई किसी से जवाब ले रहा, कोई किसी से अपनी भड़ास निकाल रहा है, कोई बैठ के उसमें चैटिंग कर करके भड़ास निकाल रहा है। तो ये सब भड़ास निकलती रहेगी, संख्या कम होती रहेगी, रिटायरमेंट होते रहेंगे, कोई पुरसा हाल नहीं है। इसलिए फिर आखिरी बात कि अभी भी समय है, अगर आप लोग तय नहीं कर सकते हो, किसी वरिष्ठ को बैठा लो अपने साथ, जिसको आप तीनों लोग मानते हो चलो ये हमारी बातें हल कर देंगे, ना हम सही, ना तारकेश्वर साही सही, ना मनोज राय सही, आप और किसी वरिष्ठ को पकड़ लो जिसको तीनों लोग मानते हैं कि तीनों लोग उसकी बात तीनों लोग मान जाएंगे। आप उनके सम्मुख बैठ कर अपनी बातें रख लो, अपनी सारी टर्म्स कंडीशन रख लो, और एक नए सिरे से रास्ता निकालो। मगर इस तरह काम नहीं चलेगा, अगर इस तरह करते रहेंगे, कब भी आप लिख लो, कभी सफलता नहीं मिलेगी। विशाल नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सुचित्रा उपाध्याय जी हैं,
सुचित्रा जी बहुत देर की जुड़ी हैं, इनकी बात सुन के फिर साई जी की बात सुनना, विक्रम सिंह की, उमा जी की, एक एक मिनट देंगे सबको। जी सुचित्रा जी माइक खोल के जल्दी से जी। सबसे पहले मीडिया बंधु बड़े भाई मिश्रा जी को प्रणाम, चैनल पर जुड़े हुए सभी बहनों का आभार, वंदन, अभिनंदन। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा शिक्षा मित्र संगठन के अध्यक्षों को क्या हुआ। अगर वो एक हो जाए, एक मंच पर आ जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर एक मंच पर आना ही नहीं चाहते हैं। आम शिक्षा मित्र भैया इतना परेशान है, इतना दुखी है कि वो तो पहले नंबर धरने में जा करके वो त्रस्त हो गया है। किसी के पास इतने पैसे नहीं है जो बार बार धरने में जाएगा। अगर इस संगठन के अध्यक्ष लोग जितने भी हैं चारों संगठन से अभी एक मंच पर आ जाएंगे तभी कुछ काम बनेगा। और आम शिक्षा मित्र बार बार एक ही चीज कर रहा है। अब पता नहीं क्यों इनको क्या मिलता है कि एक नहीं होना चाहते।